एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और देखिए अभी आप जो देख रहे हो ना, जितने भी डब्बे वगैरह हैं सब मैंने ना रात को ही क्लीन कर दिए थे। मतलब सारे डब्बे वगैरह मैंने सब रात को जो है ना मैंने वॉश करके रख दिए थे। किचन मेरा पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है और जो बर्तन थे सारे वो भी मैंने वॉश करके टब में भर कर रख दिए थे। रेक भी मैंने वॉश की थी, ब्लैक वाली जो आप देख रहे हो। तो ये मैंने वॉश करके साफ करके ना इसको मैंने उल्टा करके रख दिया था। तो रात को ही मैंने अपने जो है ना पूरे किचन की फुल डीप क्लीनिंग करके ना और बस मैं सो गई थी सारे काम निपटा कर। क्योंकि आजकल ना दिन का पता ही नहीं चलता। दिन ऐसा लगता है कि अभी निकला और अभी चला गया। और सर्दियों के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सुबह मॉर्निंग के जो हमारे बेसिक डेली के काम होते हैं वो सारे निपटाने के बाद फौरन से ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई। अब दोपहर के लंच की तैयारी करने के बाद, मतलब सभी को दोपहर का लंच वगैरह बनाने के बाद खिला पिलाकर निपटते ही हैं तो फौरन से शाम हो जाती है, मतलब कि असर हो जाती है। और इवनिंग टाइम की चाय वगैरह पियो तब तक तो मगरिब हो जाती है। तो इतने ज़्यादा छोटे दिन हो रहे हैं। और सर्दियों के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा काम करने का ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि रात के ना सबके खाने के बाद सबका मतलब सबका खाना वगैरह कराने के बाद ना जैसे ही मैंने बर्तन धोने के लिए खड़ी हुई, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मेरे पास ना ये फ्री टाइम है। तो मतलब लेटने से पहले मैं क्या करती हूँ, मतलब सोने से पहले मैंने कहा चलो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो मैं डेली ही क्या करती हूँ, रात को सारे बर्तन वॉश करके मैं ना सोती हूँ, किचन को क्लीन करके सोती हूँ। ये मेरी काफी पुरानी हैबिट है। और जब तक किचन को क्लीन करके ना सो ना तो बिल्कुल जो है ना दिल को सुकून ही नहीं मिलता। मतलब सच में रात को अगर हम बिस्तर पर लेटते हैं ना तो फिर जो है ना करवटें बदलने में ही रह जाते हैं, इधर से उधर। दिल दिमाग को ना जरा सा भी सुकून नहीं मिलता। बस यही रहता है कि हमारा किचन फैला हुआ है, किचन गंदा हो रहा है। तो इससे बेटर ये है कि अपने काम को जो है ना निपटा कर सो। और किचन अच्छी तरह से पूरी तरह जब नीट एंड क्लीन होता है ना तो फिर जो है ना सुकून वाली नींद आती है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होता है और अच्छा भी लगता है जब हम सुबह को उठते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, रात के सबके खाने के बाद ना जब सबका रात का डिनर वगैरह कराने के बाद जब मैं बर्तन धोने के लिए चली और किचन को क्लीन करने के लिए चली, तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना ये सारी चीजें भी ना सारे काम मैं अभी निपटा लेती हूँ। तो सारे बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया, काउंटर टॉप को मैंने साफ किया। तो मुझे ना ये रेग और ये सारे डब्बे वगैरह बहुत ज्यादा स्टिकी, ऑयली और बहुत ज्यादा गंदे से लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी सारे को जो है ना वॉश करके और जो है ना मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो ये सारे मैंने वॉश करके साफ करके क्लीन करके रखे और फिर पूरी तरह से किचन को नीट एंड क्लीन करने के बाद में ना मैं सोई। अब सुबह जैसी ही मॉर्निंग में मैं उठी, तो उठने के बाद में मुझे इतना अच्छा फ्रेश फील हुआ। किचन को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन देखने के बाद में ना तो मैंने कहा चलो सुबह के नाश्ते से पहले ना पहले मैं अपने किचन को ना ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और अपनी इस रेक को सेट कर देती हूँ। तो ये जो ब्लैक मेटल की रेक है ना ये मेरी फेवरेट है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इसको सेट करती हूँ ना तो इसको सेट करने से पहले मैं एक जो है ना टिश्यू पेपर लेती हूँ, जो कि डबल टिश्यू पेपर को फोल्ड करने के बाद में ना इस तरह से रेक के अंदर लगा देती हूँ। इसको लगाने से ना बहुत सही रहता है। जितने भी हम ऑयल के डिस्पेंसर रखते हैं ना, तो कितने भी हम एहतियाती से ऑयल निकालें फिर भी थोड़ा बहुत ना नीचे आ ही जाता है। तो वो इस तरह से जो है हम जब रेक के अंदर रखते हैं ना तो सारा ऑयल ना टिश्यू पेपर पर ही लग जाता है। मतलब टिश्यू पेपर अपने आप में सूख लेता है, इसमें ही अब्सॉर्ब हो जाता है। तो फिर रेक जो है ना बहुत ज्यादा मैसी नहीं होती, गंदा नहीं लगता और जो है ना क्लीन बनी रहती है। इसी तरह से जो आप मेरे हाथ में ये रेक देख रहे हो जिसमें कि मैं अपने टी एंड शुगर के जार रखती हूँ, तो इसमें भी एक टिश्यू पेपर डबल फोल्ड करके ना लगा देती हूँ। ये भी सही रहती है। और हमारा तो जैसे घर रोड का है, तो रोड का घर है और कहने को बिल्कुल बंद है, लेकिन हर टाइम गाड़ियों का जो है ना अभी भी आप सुन रहे होंगे शोर हो रहा है। तो गाड़ियों का लगातार हर टाइम हर वक्त दिन रात जो है आना जाना लगा रहता है। इससे बहुत ज्यादा जो है ना पोल्यूशन और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हमारे घर में आती है। जाली भी बहुत ज्यादा जल्दी लग जाते हैं और जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना हर चीज पर डस्ट हो जाती है। तो मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी चीजें क्लीन करनी होती हैं। और इस बीच में जब तक कि मैंने व्लॉग आप सबके साथ में शेयर नहीं किया था, तो करीब मैंने ना
पूरे पूरे 45 दिन यानी कि 45 डेज के बाद मैंने अपना ये होममेड ऑयल का जो वीडियो आपके साथ में शेयर किया है, पूरे 45 डेज के बाद में किया है। तो इस बीच में मैं अपनी किचन को लगभग 3 से 4 मरतबा जो है क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना इतनी जल्दी जल्दी जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट जो है ना सारी चीज़ों पर आ जाती है। तो मुझे ना इन सब चीज़ें देखकर जो है ना मतलब दिल में एक बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, उथल-पुथल सी हो जाती है कि नहीं, चीज़ें जो है ना मेरी क्लीन होनी चाहिए। ख़ास तौर पर मेरा जो है ना बेडरूम और किचन तो बहुत ही जो है ना नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और वो सबको पता है कि मतलब वैसे तो हम डेली क्लीन करते ही हैं सारे घर को, लेकिन मेरा ये है कि 2-3 चीज़ें ना हमारी हर वक्त क्लीन रहनी चाहिए, जैसे कि बेडरूम हो गया, किचन हो गया एंड वॉशरूम वगैरह हो गया। तो बाथरूम, वॉशरूम ये भी बहुत जो है क्लीन रहना चाहिए, इससे हमारे जो बीमारियां हैं वो बहुत हमसे दूर रहती हैं और एक अच्छी जो है ना एनर्जी एंड पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। तो मैं कितनी भी तबीयत ख़राब में हूँ, किसी भी हालत में हूँ, तो मैं जो है ना ये क्लीनिंग अपनी करती रहती हूँ, साफ़ सफाई में जो है मेरी मैं लगी रहती हूँ और ये मेरी चलती ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो मैं अपने हस्बैंड जी से बोल देती हूँ, बच्चों से बोल देती हूँ, तो वो भी कर देते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस में ना थोड़ा-सा आपको मतलब ऊपर-नीचे हो रहा होगा क्योंकि मुझे फिर से कोल्ड हो गया है। अच्छा, विंटर में ना मुझे इतनी जल्दी-जल्दी कोल्ड हो जाता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि पानी में मेरा बहुत ज़्यादा हाथ रहता है और पानी के काम तो हम हर लेडीज़ को करने ही होते हैं और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, वॉइस ओवर करते करते ना मुझे एक कमेंट याद आया। अभी जब मैंने लास्ट व्लॉग अपना अपलोड किया था तो उसमें मुझे कमेंट आया था, आपने अपने व्लॉग की वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में देखकर की है क्या? तो नहीं डियर, मैं ये सब नहीं करती। मुझे बड़ा झंझट होता है कि मतलब मैंने पहले लिखूं सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में मैं वॉइस ओवर करूं, तो नहीं भाई, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं डायरेक्ट ही वॉइस ओवर करती हूँ। हाँ, मैंने क्या किया था ना अपने लास्ट ब्लॉग में, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जैसे कि अभी भी हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, जबकि मैंने बाहर का भी गेट बंद करके रखा हुआ है और अंदर रूम का भी, फिर भी जो है ना गाड़ियों का शोर जो है वो आता ही है। तो मैंने क्या किया था कि अपने वॉइस में ना बहुत ज़्यादा कट्स लगा दिए थे। कट्स क्या मतलब, जितना भी गाड़ियों का बीच में शोर हो रहा था वो मैंने सारा कट कर दिया था। तो उससे शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने स्क्रिप्ट में देखकर वॉइस ओवर की है, और ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट में देखकर वॉइस ओवर करूँ, मैं पहले स्क्रिप्ट बनाऊँ फिर उसके बाद में वॉइस ओवर करूँ। नहीं बाबा नहीं, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत मतलब झंझट लगता है, मैं ऐसा नहीं करती, मैं डायरेक्ट ही वॉइस ओवर करती हूँ। और हाँ, मैंने ना और कटिंग इसलिए भी की थी कि एक तो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मैं डबल बोल देती हूँ, फिर कुछ मेरी सिस्टर्स के कमेंट आते हैं कि अब आप एक चीज़ को बार-बार बोल देती हो, तो जी हाँ, मेरे अंदर ये जो है ना हैबिट है, मतलब आदत है एक चीज़ को बार-बार बोलने की, तो वो चीज़ भी मैंने जो है ना कट कर दी थी, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है। आज मैंने जो है ना अपनी वॉइस ओवर में कट्स नहीं लगाए हैं, तो आप जो है ना अब आप मतलब देख लेना, आपको लग जाएगा पता इस चीज़ का। तो खैर जी, किचन मेरा पूरी तरह से अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज हो गया है, सेट हो गया है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। अच्छा, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वुड की रेक और जो चूल्हे के ऊपर जो एक शेल्फ है, इसके डब्बे अभी बाकी रह गए हैं वॉश करने से, तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगी कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरा व्लॉग जो है ना ये कल का ही है, और जो है ना 2 दिन तक मतलब मैंने किचन में ही मतलब लगाए, और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा पूरा दिन मेरा हाथ पानी में रहा, तो मुझे कोल्ड हो गया। खैर कोई बात नहीं, कोल्ड हो गया, अब इसकी वो नहीं है, क्योंकि किचन मेरा पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है, तो दिल को ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मुझे मिला। और सच में जब हम काम करते हैं तो वो जगह, वो एरिया हमारा जो है ना क्लीन होना चाहिए, इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये है, और मेरे दिल को तो, मुझे तो सुकून तभी मिलता है जबकि मेरा घर और किचन पूरी तरह से क्लीन हो, अच्छा हो और चमकता रहे, तो अलग ही जो है ना काम करने में एनर्जी मिलती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये मैं हर बार और हमेशा ही व्लॉग में आपके साथ में जो है ना बोलती हूँ आपसे।
तो ये है। अच्छा देखिए किचन मैंने सेट कर दिया, उसके बाद मैंने पानी गरम किया, वो पिया मैंने, जैसे कि मैं पीती ही हूँ। और गर्मियों में तो जो है ना मैं बंद कर देती हूँ पीना, लेकिन विंटर में जो है ना मेरा ये रूटीन न्यू हो जाता है। तो सर्दियों का ये मेरा नया रूटीन में आता है कि मैं सर्दियों में पानी गर्म पीना स्टार्ट कर देती हूँ। पानी पिया, उसके बाद मैंने चाय रख दी बनने के लिए, तो यहाँ मेरी चाय बन रही है और साथ ही साथ मैं दूध से जो है ना मलाई निकाल रही हूँ। और एक ही बार में देखिए माशाल्लाह काफी अच्छी जो है ना क्वांटिटी में मलाई मेरी निकल आती है दूध से, ठीक है ना। तो जब मैंने अपनी मलाई से घी निकालने वाला वीडियो शेयर किया था ना, कई बहनों ने मेरी मुझे कमेंट किए थे कि अप्पी आखिर आप ऐसे कितना दूध लेती हो जो इतना सारा घी निकल आता है। तो डियर मेरा ना 1.5 लीटर दूध आता है, ठीक है। तो 1.5 लीटर दूध में ना अच्छी खासी मलाई निकल आती है। तो ये 15 से 20 दिन के बाद, ये 20 से 25 दिन, कभी कभी सर्दियों में ना 1 से 1.5 महीना बाद भी मैं घी निकालती हूँ। तो काफी अच्छा खासा क्वांटिटी में घी निकल आता है, मतलब 1.5 2, 1 से कम तो निकलता ही नहीं है। तो बस ये मैं ना इसके बारे में बता दिया। खैर जी बच्चे तैयार हो रहे हैं अंदर और मैं उनको दोनों को चाय दे आई हूँ। अब मैं हस्बैंड जी को भी देकर आऊंगी। बस आज बच्चे ज्यादातर हमारे यहाँ यही हो रहता है कि खारी पापे चाय टोस्ट वगैरह यही लिया जाता है सुबह नाश्ते में। और सुबह नाश्ते में ना ज्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता। अंडे खत्म हो गए थे तो वो मैंने बॉईल नहीं किए हैं, ये कल ही मेरे खत्म हुए हैं, तो मैं मंगाऊंगी क्रेट बाद में। अभी जो है ना ये हस्बैंड जी को मैं चाय देकर आई हूँ, क्यों उनको ना थोड़ी चाय देकर आई हूँ, क्योंकि वो रात का बचा हुआ जो खाना होता है वो खा लेते हैं और बस थोड़ी सी चाय पीते हैं। और जी बस मैंने नाश्ते तक ही ब्लॉग आपके साथ में शेयर किया। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दोपहर के बाद की क्लिप। तो आज दोपहर बाद में सॉरी ये वीडियो क्लिप जो है ना मेरी कुछ दिन पहले की है, लास्ट मंथ की है, नवंबर की। तो मीशो से मैंने कुछ ये बैग्स क्लॉथ ऑर्गेनाइजर मंगवाए थे, बैग मंगवाए थे, मतलब ये कपड़ों के रखने के लिए। तो ये जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, बहुत सारा इनका फैलावा होता है। तो मैंने इनके लिए इस साल क्या किया कि ये कुछ बैग मंगा लिए हैं और ये मुझे बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस पर मिल गए थे। ये मुझे 200 के ना 3 का पैक मिल गया था, मतलब 200 में 3 और 400 में 6 पैक, 6 अच्छे बैग मिल गए थे काफी बड़ी क्वांटिटी में। और ये देखिए इतने सारे कपड़े इस बड़े से जो है ना कट्टे में मैं भरकर रखती थी, इस बोरे में, और इसमें भी नहीं आते थे। फिर मुझे एक और कट्टा कपड़े जो है ना भरकर रखने पड़ते थे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते थे और अनऑर्गेनाइजर लगते थे। तो मैंने क्या किया, सारे विंटर्स के कपड़े जो है ना इन बैग में मैंने करके रख दी। आज मैंने क्या किया, मतलब कल का वीडियो है, तो कल मैंने क्या किया, कल मैंने जल्दी जल्दी से लंच के बाद जो है ना अपने घर के काम निपटाए। ज्यादा काम तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने क्लीनिंग जो है रात को ही मैंने कर ली थी। बस बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह किया, जल्दी जल्दी में मैंने लंच बनाया। उसके बाद जो है ना फौरन से ही मैं लग गई कपड़ों को जो है ना सेट और ऑर्गेनाइज करने में। तो जितने भी ये मैंने विंटर के कपड़े अपने बैग के अंदर रखे थे ना, वापस से बैग के अंदर से निकाले और विंटर के सारे कपड़े मैंने अलमारी के अंदर जमाए और अलमारी में से जितने भी समर के कपड़े थे वो सारे निकाले। और निकालने के बाद में बैग में ऑर्गेनाइज करने के बाद में ना वो बेड के अंदर मैंने सेट करके रख दिए। उसके बाद देखिए मैंने ये काम भी फैला लिया था कि मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी के आने के बाद में इनकी थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ। और ये फ्रिज जो है ना मैं वहां से हटाकर यहाँ रख कर देखती हूँ। तो मैंने जो है ना थोड़ा सा मतलब चेंजेस करने की कोशिश की, अच्छा भी लगता है। और मुझे कमेंट भी आया था कि अप्पी वहां से फ्रिज हटाकर आप इधर साइड में रख लो। तो देखिए जी यहाँ मैंने फ्रिज हटाकर मतलब यहाँ रखी, तो बिल्कुल भी जो है ना अच्छी नहीं लग रही और जगह बहुत ज्यादा घिर रही है। टेबल मैंने फ्रिज की जगह पर रखकर देखा तो सारा सिंक एरिया घिर रहा था। अब दोनों चीजें मैंने ये यहाँ पर रखकर देखी तो जो है ना जो मेन डोर है कमरे की, तो वो सारा जो है ना आधा डोर घिर रहा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वापस से मैंने फिर क्या किया कि जो मेरी सेटिंग थी ना, फिर मैंने वापस से वैसी ही की। फ्रिज जहां रखी थी वहां रखी और टेबल जहां रखा था वहां से थोड़ा सा जो है ना मैंने आगे कर रखा। और जी देखिए ये सब करते करते ही ना मुझे शाम के बल्कि रात ही हो गई थी। और ये दोपहर के बर्तन हैं जो कि कई बारी ना दोपहर लंच के बाद भी चाय पी, इवनिंग टाइम के बाद भी हमने चाय पी। और देखिए मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी खत्म हो गया है, तो आज इसका डब्बा भी खाली हो गया है। ये भी मुझे बनाना है और मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। साथ ही साथ मेरे रात के डिनर की तैयारी भी चल रही थी। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। तो मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और सारा दिन मेरा ना ऐसे ही निकल गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला।
तो इंशाल्लाह फिर रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। डिनर मेरा जो है ना ऑलमोस्ट बन ही गया है, मतलब गोभी गोश्त बन गया है, आटा मैंने लगा लिया है। बर्तन देखिए सिंक कितना भरा हुआ था, सारा जो है ना मैंने सारे बर्तन जो है वॉश कर दिए, सारा सिंक खाली हो गया और सिंक भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। और बार बार काम करने में ना पानी का हाथों की तो सच में बैंड ही बज जाती है। सर्दियों में ना हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है हाथ पैरों का, मतलब हाथों का ज्यादा। और बस जो है मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करूंगी। सर्दियां शुरू होते ही ना हमारे इतने सारे काम जो है ना बढ़ जाते हैं, छोटे मोटे सर्दियों के कपड़े निकालने के और गर्मियों के कपड़े रखने के। तो सर्दियां शुरू होते ही ये काम भी बहुत हमारे जरूरी होते हैं। तो सर्दियों का ये हमारा जो है ना कुछ थोड़ा बहुत, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जो है ना नया रूटीन हो जाता है। कपड़ों का बहुत ज्यादा फैलावा हो जाता है, कपड़े बहुत ज्यादा फैल जाते हैं कि सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, फिर जो है गर्मियों के उठाकर रखो, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती कि सर्दियों के और गर्मियों के दोनों कपड़े एक ही जगह अलमारी में हम सेट कर कर रखें। तो काम हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जी बस आज यहीं तक का था मेरा वीडियो। कैसा लगा आप सभी को प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो जी बस मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड, मिलती हूँ अपने नए एक अच्छे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।